अगली खबर जिला गाजियाबाद के लोनी इलाके से दिखा रहे हैं, जहां 2 दिन पूर्व एक विवाहिता ने अशोक विहार कॉलोनी निवासी ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया था। उधर ससुराल पक्ष का आरोप है कि विवाहिता ने खुद अपने सिर और गले में चोट मारी है ताकि उन पर झूठे केस लगाए जा सके। हालांकि इस प्रकरण में लोनी कोतवाली पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई भी की है। अब इस प्रकरण में नया मामला प्रकाश में आया है। ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता पक्ष के लोगों समेत तथाकथित पत्रकार पर मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोग उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक तथाकथित पत्रकार का नाम लेकर उनसे कहा कि 50,000 रुपए दे दीजिए, हम विवाहिता का तलाक करा देंगे, जिस पर विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों ने रुपए देने से मना कर दिया। आरोप है कि अब उन्हें तथाकथित पत्रकार, उनके अज्ञात साथियों और विवाहिता पक्ष के लोगों द्वारा झूठे केसों में जेल भिजवाने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत ससुराल पक्ष के लोगों ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर समेत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और आला अधिकारियों से की है। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गाजियाबाद। तोड़े तोड़े तोड़ के अंदर बढ़ गए जी। एक लड़की जो हमारा ब्याही औरत, हमारी बहू वह बड़ी, और उसकी माँ, और एक आधा हो रहा था, वो उसका नाम नहीं देखा, नहीं हमने पड़े हुए यहाँ। किस टाइम की बात है ये सुबह ही 9, साढ़े 9, 10 बजे की बात है। अच्छा, हाँ। नहीं तो घर में बड़ी क्यों, बहू है वो तो आपकी है, आराम से आना था। हाँ, बहू है हमारी। किसी तरह नहीं पूछा ते कहाँ जा रहे, नहीं जा रहे। अच्छा, आप यहाँ थे? नहीं, हम यहाँ थे, बहुत जा रही थी बाहर को, और हम जा रहे थे कुछ काम से, दोनों बापू बेटा। अच्छा। यूं लड़का छोटे वाला यहाँ नहीं था। अब जी ताले तोड़ के या अंदर बढ़ गई। अंदर बढ़ के जब शाम हुई, अंदर बढ़ के हमने 100 नंबर पे फोन करा जी। 100 नंबर वाली पुलिस आई, वह कुछ नहीं करके गई। जो करा कहला भाई हम ये नहीं कर सकते। फिर दूसरी बार बुलाई पुलिस, फिर भी नहीं आई। थाने में गए, हम थाने में जाके 2 पुलिस वाले फिर वहां आए, और मैंने हाथ जोड़कर रहा जी, मगर जी हमारे ऊपर केस करने आ रही है, इसे काट दो ना औरतों को, दोनों को। और तो वे बोले भाई या तो थारा भी आई लड़की, मगर ठीक, इसे तुम रखो यहाँ, और या सास को हम भेज देंगे। सास जब भी उसके कहे थे नहीं गई पुलिस वालों के, लड़के की सास, लड़के की सास। अब जी फिर यही होते होते तीसरी बार पुलिस आई इस टाइम जी, वो सब सास को काट के भगाई। फिर सास पुलिस लेकर जी भी आई, मेरी लड़की को खर्चन दे रहे फुलानी 200 नहीं। तो ये चोट के निशान जो लड़की बता रही है कि आपने उसकी हत्या करने की कोशिश की है, वो क्या मामला है? वो भी बताइएगा जी, वही बताइए, आप वही बताइए। पहले 200 रुपए खर्चे के दिए मैं लेके एक पड़ोसी से। फिर कहने लगी बोले आम का बेटी मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो लड़के ने 500 रुपए डाल ले इसके। क्या लड़का पहले से खर्चा नहीं देता? मेरा खर्चा तो सारा उस पर ही है जी। हमारे यहाँ तो उसी दिन तो आए 3 महीने में, 3.5 में, 4 में। अब क्या, सारी बात छोड़िए, अभी बताइए ये अब क्या हुआ था? अब मैं बाहर जहाँ से आप बड़े बाहर सो रहा मैं, 1 बजे लो जाग गया रात के। पहले तो हाथ जोड़ कर नुगा इसे काट दो या केस बनाना आ रही। फिर नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसे निकाल सकते, इस घर में भी आई है, मगर कोई बात नहीं। मैं 1-1:30 बजे लोग को जाग गया जी। जिम बजे देगा यहाँ लौट रही है, ये वही खड़ रही है, वही आराम से बताऊँ। ये लड़की यहाँ लौट रही, यूं पर तो ऊपर को करक था, यहाँ तक उठी या जिम बजे दी सोगी, और मैं भी बाहर सो गया। ये कुआर टुट्टू में को देखी मैंने। अब जी कुछ बात नहीं, सो की कोई बात नहीं। फजर के टाइम जो अजान हुई, अजान नमाज पढ़ने के लिए जो मैं गया, मगर भाई नहीं के लड़की उठावे तो मैं नमाज पढ़ के जो आया, मगर बेटी दरवाजा खोल, मैं अंदर आ रहा लैट्रीन में जब मैं पानी पात पीऊंगा, दवाई दे, शुगर की मेरी दवाई धरी इधर, मगर शुगर की दवाई लूंगा। अब जी कुआर तो ये तो खोल ले, ये खोल के ये ट्यूबलाइट जलती, बल्ब तो खराब कर दिया था हमने। ट्यूबलाइट जलाई, अब सिर पर कुछ मारा, ये नहीं कह सकता मैं क्या मारा। खुद अपने सिर में मारा? हाँ, खुद अपने सिर में मारा। खुद अपने सिर में अंदर की इसकी कुंडी लगा के अंदर लौट गई। आवाज मारता रहा, बाहर तक अंदर की कुंडी लग रही थी, आवाज मारता रहा मैं,
आवाज मारता रहा, वह ना ही उठी। जब चिल्लाए जब भी नहीं उठी। फिर मैं कहने लगा लड़के को, भाई 100 नंबर में फोन कर दिया, लड़की ने कुछ कर लिया बहू ने। फिर 100 नंबर की जो पुलिस आई, आज 100 नंबर की पुलिस कहने लगी बड़े मियाँ अंदर चलो। मैं अंदर लेकर आ गया। एक आधी औरत भी आई थी उसकी गैर, कुंडी खुलवाई दरोगा ने, मनते ही वीडियो बनाई उसकी, और वीडियो बना के वे चलते रहे। अब देख कर ये फिर बाहर जाकर वे कहने लगे, क्या करा था आपकी बहू ने? यहाँ ब्लेड मार रखे जी, ये खून खून हो रही थी, मान लिया। और गले में फांसी के निशान है? नहीं, फांसी के निशान जीव नहीं थे। उसके मामा की डबिया जाकर हुई है, जहाँ भी हुए डॉक्टरी का हुए हो, चाहे कहीं हुए हो, मामा ने करवाए। यानी आपका कहने का ये मतलब ये है कि जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, झूठ है सारी, किसी भी। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों पे आप पे कार्रवाई भी की है? हमारे पर जी कल कार्रवाई की थी आपके ऊपर? हाँ जी, कार्रवाई करी थी, हमने भी करी थी ये, और तो उन्होंने भी करी। हमने 2 की जमानत होगी। जमानत कराई है आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, जमानत जब होगी और फिर ये झूठे केस और बनाते चल रहे जी, कभी मीडिया में जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे। तो जी न्याय चाहते हैं, हमें बहू को छोड़नी नहीं है। की मामी लगती हूँ सर। सगी मामी है आप जी। तो क्या ये बात सच है? झूठ है जी। क्यों? क्यों जी, ये हमें फंसाना चाह रही है। इसके मामा जो इरशाद है वो हमें फंसाना चाह रहे, वो हमसे बदला लेना चाह रहे। वो हमारी और उनकी पहली लड़ाई चल रही कुछ। यानी आपके जेठ हैं वो देवर हैं? मेरे जेठ है वो। अच्छा। और भाई की और मेरी वो मुझे कच्ची कच्ची गाली दे रहा है, माँ दी की, मेरे माँ बाप मर गए उनकी गाली दे रहा है, मुझ पर बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन घर में जब लड़ाई हो, बड़ों का क्या हक है ये पूछना है कि क्या हुआ, वो छुटते ही गाली देनी शुरू कर दे। तो आपके जो घर की लड़ाई है उससे इस घर का क्या ताल्लुकात है? इसे मोहरा बनाया जा रहा जी मुर्शिदा को, कि ये मोहरा बने, इसकी वजह से हम उधर मिटवा दे। कह रहे तुझे मिट्टी में मिला देंगे, और तेरे जो पलोट है ना, याद कहता है ये। और इसका घर बर्बाद करवाने पे ये आज समझौता हुआ। ये आज वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद में इसने इसे बोला कि तुझसे कोई ऐतराज नहीं हमें, ना तेरी कोई गलती है, तू खर्चा भी दे रहा है, सब काम करता है। मुर्शिदा फिर झूठ क्यों बोली? फिर उन्हें बर्बाद करने का इसका घर क्या हक है? हमारे साथ लड़वा के, अगर हम हमारे से कोई एलर्जी है, इसके घर का तो नहीं है कोई मैटर हमारे। हम इतनी दूर रहे, ये इतनी दूर रहे, 3 महीने बाद मुर्शिदा यहाँ आई। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि उस लड़की के खिलाफ पहले से ऑलरेडी 3 कंप्लेंटें कॉलोनी कोतवाली को दी गई हैं जी। लड़की के खिलाफ? लड़की के खिलाफ उसके ससुर ने दी है। अच्छा, अदर भी किसने दी है? किसने? 3 कंप्लेंट और भी हैं? हाँ 3 है। एक इरशाद के खिलाफ है, वो मैंने दी है। एक मेरी बहन ने दी है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं जी। इस लड़की के खिलाफ, जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं, इसके खिलाफ किसी ने दी है? इसके ससुर ने दी है सर। कब? जिस दिन वो यहाँ आई उसके आने से पहले, सुबह के टाइम। और बाकी 2 कंप्लेंट किसने करी है उसके खिलाफ? जेठ का बंद बताओ। जेठ ने करी होगी उसके। अच्छा, तनवर ने करी, जेठ जेठानी जो उसके। तो आपका कहना ये है कि जो लड़की आरोप लगा रही है ये बिल्कुल गलत है? ये गलत है सर। उसे मना करी, पुलिस वाले आए, 100 नंबर पे हमने कॉल करी। जब उसकी माँ उसे छोड़ के गई यहाँ पे, मैं तो आई नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं था इसमें, मुझे तो खामखा घसीटी जा रही, मैं आई नहीं। आज जब उसने ताला वाला भी तोड़ा, गेट तोड़ा, और ये कह रही कि ये घर मेरा है, उसे बड़े वाले को डंडा मारा, बहू को इसकी बाहर निकाल दी, जेठानी को अपनी, इसने, उसकी माँ ने भी और उसने भी। तो मैं यहाँ नहीं आई, मगर इनका घर का मामला अपने आप निपटाएंगे। तो इन्होंने मुझे घसीट रखी बीच में कि तूने वो काम करवा रही, इसे तलाक दिलवा उससे। भाई हमारे तो ये रीत है नहीं, इनके तलाक दिलवाने की रीत है। इसने पहले भी अपने बहनों ही पे रेप केस लगाया था। इस लड़की ने मुर्शिदा ने। और 4 साल वो केस चला था बागपत गोरीपुर थाने में। अरुण राणा उसका वकील है, ठीक है जी। अरुण राणा ने ये केस सोल्व किया था। और फिर इसकी बड़ी लड़की, 4 साल बड़ी लड़की का केस चला, उसके भी वही काम है, ये लड़कियों को तलाक दिलवाती है बार बार। और इसका लड़का बाहर काम करता है, वो कमा कमा के भेजता है, ये उस पर लगाती है। 4 लड़की ऑलरेडी उसके कवारी बैठी, 2 लड़के कवारे बैठे, पर लड़कियों का घर बर्बाद करवाने पे है। कोई इसे समझाने वाला नहीं। ये झूठ है सब भाई। मैं पंजाब गया हुआ था, पंजाब से आया था मैं कल शनिवार वाले दिन। ये सब झूठ है, ये अपने आप बनाया इसने केस। नहीं, क्यों बनाया? क्या आप मियाँ बीवी का कुछ झगड़ा है? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं है। तो ऐसा किया क्यों है? बस मैं जो है ना, उसके जब 3 महीने से घर थी वो। क्यों? जब लड़की जो 5 वाला घर था उसके पेट वो
प्रेग्नेंट थी ना, तो इसलिए मैं घर पे छोड़ आया था उसे। वो बोलती थी, लड़ाई करती थी मेरे साथ, नुको मुझे घर छोड़ गाओ, ये यहाँ ऊंच नीचा है, यहाँ नहीं होएगा बच्चा। तो मैं उसे घर छोड़ आया था। उसकी माँ कहने लगी थी, नुको यहाँ छोड़ आ। उसके बाद जो है मैं काम पे चला गया छोड़ के। तो मैं जब लड़की हुई तो मैं कहने लगा, मैं कहा जब तुम्हारे बस की नहीं है करना तुम मेरे साथ भेजो, मैं खुद अपने आप करूँ। मनु के हम नहीं भेजते। तो इसके मारो जब ये कल आई थी, ये केस करा फिर